अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन किराम, आज की नशिस्त का मौजू है कुर्बानी के जानवर किन ऐब से पाक हों। कुर्बानी के जानवर में ऐब नहीं होना चाहिए। याद रखिएगा 4 ऐब ज्यादा मशहूर है, बकिया जो भी ऐब रहेंगे उसमें गुंजाइश हो सकती है, लेकिन ये 4 ऐब बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और ये चारों ऐब कमी उसको अच्छी तरह याद कर लीजिए। हदीस के अंदर आया, सुनन नबी दाऊद किताबुज़ ज़हाया हदीस नंबर 2802, अरबाउन ला तजूज़ु फिल अज़ाही। बरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अरबाउन ला तजूज़ु फिल अज़ाही, 4 ऐसी कमी है जो कुर्बानी के जानवर में न हो। नंबर 1, अल औराउ बय्यिनुन अवरुहा, अंधा जिसका अंधापन वाज़े हो, यानी एकदम अंधा, सूझे ही नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत कुछ कमी रहे तो चलेगा, कोई हर्ज की बात नहीं। नंबर 2, वल मरीज़तु बय्यिनुन मरज़ुहा, बीमारी वाज़े हो, यानी एकदम बीमार, पता चले, थोड़ा बहुत बीमारी हो तो कोई हर्ज की बात नहीं। नंबर 3, वल अरजाउ बय्यिनुन ज़लउहा, लंगड़ापन जिसका लंगड़ापन वाज़े हो, एकदम लंगड़ा के चलता हो, थोड़ा बहुत लंगड़ा रहा है तो कोई हर्ज की बात नहीं। कभी कभी हो जाता, खरीद के लाते हैं तो लंगड़ाने लगता, कब कहीं चोट लग गया, गिर गए, कुछ हो गया, कुत्ते ने काट लिया, परेशानी बढ़ गई, ज्यादा खिला उला दिए या कहीं ठोकर लग गई तो थोड़ा बहुत चल सकता, कोई हर्ज की बात नहीं। नंबर 4, वल कसीरुल लती ला तनका, और इंतहाई दुबला पतला जिसके अंदर सिर्फ हड्डी ही नजर आए, एकदम हड्डी, तो ऐसा जानवर नहीं करना। थोड़ा बहुत कमजोर है तो चलेगा, लेकिन एकदम उसकी हड्डी नजर आ रही है, तो ये 4 ऐब हैं जो ज्यादा मशहूर हैं, उसकी तरफ ध्यान देना ज्यादा जरूरी है। तो जब जानवर खरीदने जाए तो चारों का जरा ख्याल रखिएगा। अंधा, बिल्कुल अंधा, सूझ ही नहीं रहा, ऐसा नहीं कर सकते। नंबर 2, बीमार, पता है कि इसको फला बीमारी लग गई है, बिल्कुल नहीं करने का। नंबर 3, लंगड़ा, बिल्कुल लंगड़ा के चल रहा है, चल ही नहीं पा रहा, लंगड़ा रहा है, बिल्कुल नहीं, थोड़ा बहुत चल सकता है। नंबर 4, इंतहाई दुबला, इंतहाई पतला, तो ये 4 हैं ऐब, उसके बारे में जरा ख्याल रखिए और जानवर खरीदते वक्त ये सब ख्याल रखिएगा। अब इस हदीस को बरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बयान फरमाया है और उनसे दूसरे लोगों ने बयान फरमाया है। तो उबैद ने कहा, जो रावी हैं, तो बरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कहा कि अगर दांत में कुछ कमी रहे तो क्या, जैसे दांत है लेकिन दांत में थोड़ा बहुत टूट गया तो क्या करेंगे। तो उन्होंने ये कहा कि देख भाई, तू अपने लिए नापसंद करता है, चलेगा, मां करे तफदा हो वला तुहर्रिम हो अला अहद, लेकिन दूसरे पर इसको हराम मत करना। अब यहीं पर एक चीज और भी हो सकती है कि जानवर में अच्छा कौन सा जानवर हो सकता है, बेहतरीन जानवर, तो दूध के दांत टूट जाएं और 2 दांत निकल आए, उसको बोलते हैं 2 दांत वाला, मुसिन्ना कहा जाता है। एक और ऐब है जो बताना जरूरी है कि अगर सींग टूटा हुआ रहे तो, अगर टोटल ही सींग टूटा हुआ है तो परहेज करना है, लेकिन ये भी मकरू की शक्ल है, यानी अगर ऐसा मिल रहा है तो चलेगा, थोड़ा बहुत टूटा हुआ चलेगा, लेकिन अगर बिल्कुल ही उखड़ा हुआ है तो यह भी कहा जा रहा है कि ऐसा मना किया गया है। हदीस के अंदर आया, सुनन तिरमिज़ी किताबुल अज़ाही हदीस नंबर 1503, हुजैया बयान करते हैं कि सींग टूटा हुआ जानवर का क्या है, तो अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा, ला बास, कोई हरज की बात नहीं। तो इसका मतलब है कि टूटा हुआ चल सकता है, लेकिन कितने ऐसे जानवर होते जिसको सींग निकलता ही नहीं, तो वो भी जानवर कर सकते, कोई हरज की बात नहीं। लेकिन बिल्कुल टूटा भी रहे तो कुछ गुंजाइश निकल सकती है, क्योंकि असल वो बीमारी नहीं है। अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से पूछा गया कि लंगड़ा अगर हो तो, उसी हदीस में है, इज़ा बलगतिल मनसक, कि अगर वो कुर्बानी गाह तक पहुंच जाए उसके बाद लंगड़ा रहा है तो कोई हरज की बात नहीं, हो सकता कोई बीमारी हो। अलबत्ता अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये कहते हैं, उसी हदीस में है कि अमरना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नस्तशरिफल आइनैन वल उज़ुनैन, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम लोगों से कहा है कि हम आंखों को और कानों को चेक कर लें। तो इससे ये पता चला कि अगर कान कुछ फटे हों तो गौर कर लें, लेकिन फिर भी फटे हुए कान, लेकिन टोटल फटना नहीं चाहिए, थोड़ा बहुत भी फटा हुआ तो चलेगा। आंख के अंदर अगर बिल्कुल अंधा है तो बड़ा मसला है, लेकिन कहीं कहीं पर ऐसा भी है कि इस रिवायत को कुछ लोगों ने नहीं लिया है, तो पता ये चला कान को भी देख लें, सींग को भी देख लें, अगर कट टू कट है, पूरा एकदम निकल गया है, वो परहेज करें तो बेहतर है। फिर इसी तरह बिल्कुल अंधा है, वो तो मना ही किया गया है। तो ये चंद चीजें हैं, जानवर खरीदते वक्त ख्याल रखें, मोटा तगड़ा रहे, सींग भी रहे, उसके कान भी अच्छे हों और देखने में भी अच्छा लगे, खिलाइए पिलाइए, अपने घर पिलाइए,
तब ना इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरह, जिस तरह मोहब्बत थी इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, वो मोहब्बत हमारे अंदर पैदा होगी। और जिस दिन कुर्बानी करेंगे और हम ज़बह करेंगे तो उस तरह हमको माया लगेगा कि अरे क्या होगा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कैसे अपने बेटे को ज़बह करने के लिए तैयार हो गए थे, हम एक जानवर को ज़बह कर रहे हैं अल्लाह को राजी करने के लिए, तो हमें कैसी तैयारी करनी है। तो ये जानवर खरीदते वक्त जरा ख्याल रखिए। कुछ लोग क्या करते हैं, सींग टूटे हुए उसके अंदर डल्लप लगा देते हैं और चिपका देते हैं, तो जरा हिला उला के देख लीजिएगा, ज्यादा बेहतर रहेगा। कभी कभी क्या होता है, बेचने वाले लोग खिला देते हैं, पेट बहुत फूला हुआ होता, और घर आते आते वो बीमार पड़ जाता और परेशानी बढ़ जाती है, तो जरा वो भी देख लीजिएगा। तो जो लोग जानवर बेचने वाले, उसे भी अल्लाह से डरना चाहिए और इस तरीके से कमाई नहीं करनी चाहिए।